हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम लोग एचसीएफ भी बोलते हैं उसको हम लोग आज समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जो आज के वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो एचसीएफ जिसको हम लोग फुल फॉर्म में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आखिर होता क्या है? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। तो किसी भी दो नंबर या फिर दो से ज़्यादा नंबर का अगर हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो पता चल जाता है कि कोई भी नंबर जो है उसका एचसीएफ क्या है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि किसी भी दो नंबर का या फिर किसी भी दो नंबर से ज़्यादा का अगर हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है तो उसके अंदर, उसके फैक्टर के अंदर जो हाईएस्ट फैक्टर होते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि फैक्टर होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए और दोनों में कॉमन होना चाहिए। दो नंबर का है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, दो से ज़्यादा का है तो उन सारे नंबर में वो जो नंबर हो कॉमन होना चाहिए और वो सबसे हाईएस्ट फैक्टर होना चाहिए उसके अंदर। तो वो होता है हम लोग का एचसीएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया। इसको ऐसे उतना अच्छे समझ में नहीं आया, इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं जैसे जैसे और समझ में आएगा। तो एचसीएफ को बनाने के दो तीन तरीके होते हैं। एचसीएफ को हम लोग दो तीन तरीके से बनाते हैं। पहला है लिस्टिंग मेथड। तो जितने भी नंबर दिए हों उसका हम लोग सबसे पहले तो फैक्टर लिख लेते हैं और फैक्टर लिखने के बाद जो उसमें सबसे हाईएस्ट होता है कॉमन, उसको हम लोग उसका नंबर का फैक्टर बना देते हैं। फिर अगला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उस जो भी नंबर दिए होते हैं उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके बाद जो उसमें लोएस्ट पावर वाले जो नंबर होते हैं वो जो होते हैं हम लोग का, उसका प्रोडक्ट जो होता है वो हम लोग का एचसीएफ होता है। उसी तरीके से फिर चौथा जो होता है, तीसरा जो मेथड होता है एचसीएफ फाइंड करने का वो है डिवीजन मेथड। उसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में बनाते हैं। तो ये आपको समझ में आएगा, थ्री मेथड है, लेकिन अभी के इस वीडियो में हम लोग केवल प्राइम फैक्टराइजेशन से समझेंगे कैसे हम लोग किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम एचसीएफ का एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम तीनों मेथड को डिस्कस करेंगे कि एचसीएफ हम लोग आखिर लिस्टिंग मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे फाइंड करते हैं और साथ में डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में चूंकि आज आप लोगों के बुक में केवल प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है तो हम आज इस वीडियो में केवल प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे उसका हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो चलिए जो है इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि 24 है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो भी नंबर दे उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को करने अभी तक आ चुका होगा क्योंकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है उससे हम लोग इसको चेक करते हैं कि डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो ये जो होगा डिविजिबल होगा क्योंकि उससे लास्ट में 4 है। फिर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना बार में, 12 बार में हो गया। फिर यहाँ पे 12 हुआ, फिर ये 2 से कर सकता है, फिर 2 से करेंगे, फिर ये भी 2 से कर सकता है 3, फिर यहाँ पे हम लोग का प्राइम नंबर आ गया। तो ये हुआ हम लोग का 24 का प्राइम फैक्टर और इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। फिर अगला नंबर होता है उसका भी हम लोग क्या करते हैं, उसका भी हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। 36 है, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, अब 2 से नहीं होगा डिविजिबल तो 3 से करेंगे 3 या 9। तो ये हुआ हम लोग का 36 का फैक्टर, प्राइम फैक्टर। फिर इतना करने के बाद हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना होता है। एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो जो भी नंबर जो हाईएस्ट लोएस्ट पावर में है, जैसे यहाँ पे 2 जो है कितने बार आया, तो 2 जो है 3 बार आया, तो इसको ऐसे हम लोग कर लेते हैं। 3 जो है कितने बार आया, तो 1 बार आया। फिर इसमें 2 जो है कितने बार आया, 2 बार आया। और 3 जो है कितने बार आया है, तो 3 भी 2 बार आया है। तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि कौन सा नंबर का जो भी नंबर जो है कॉमन है उसका लोएस्ट पावर क्या है। तो इसमें इसका लोएस्ट पावर क्या है, 2 का लोएस्ट पावर है 2, तो 2 का पावर 2 लिख देते हैं। फिर 3 का लोएस्ट पावर क्या है 3, तो 3 का पावर 1 लिख देते हैं हम लोग। फिर इसको हम लोग फिर से इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, यानी कि 2 का पावर 2 है, यानी कि हम लोग 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का पावर 1 है, यानी कि 3 को हम लोग 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये हुआ हमारा एचसीएफ कि हम लोग 24 और 36 का एचसीएफ निकाले। कैसे निकाले, सबसे पहले दोनों नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टर कर दिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसका जितने भी प्राइम फैक्टर है उसको हम लोग लिखें। उसके बाद उसको हम लोग इस फॉर्म में कर दिए, यानी कि जो जितने बार आया, यानी कि 2 3 बार आया तो 2 का पावर 3 कर दिए, 3 1 बार आया तो 3 का पावर 1 कर दिए। फिर इसमें 2 2 बार आया तो 2 का पावर 2 कर दिए, इसमें 3 2 बार आया तो 3 का पावर 2 कर दिया। उसके बाद देखते हैं कि जो नंबर कॉमन है, तो कॉमन इसमें कौन है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। इतना देखने के बाद जो उसका लोएस्ट पावर वाला होता है, जैसे 2 कॉमन है तो 2 का लोएस्ट पावर क्या है 2 है, तो उसको लिखें। फिर 3 कॉमन है तो 3 का लोएस्ट पावर क्या है, तो 1 है, उसको लिखें हम लोग। फिर 2 को हम लोग एक्सपेंड कर दें, 2 का पावर 2 तो 2 ×
2, फिर 3 का पावर 1 यानी कि 3, तो फिर 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ये हम लोग का HCF आ गया। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको करेंगे हम लोग तो 3 से 3 5 जा 15, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बस 3 × 5 हो गया, यानी कि 3 का पावर 1 × 5 का पावर 1। फिर 25 का करेंगे हम लोग, 25 जो 2 से होगा 3 से होगा, सीधे 5 से होगा, तो 5 5 जा, यानी कि 25 को हम लोग फैक्टर किया तो क्या हो गया 5 × 5, यानी कि 5 का पावर 2। फिर 30 का हम लोग करेंगे तो 2 से होगा सबसे पहले, तो 15, फिर 3 से होगा तो 5, तो कितना हो गया 30 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 × 3 × 5, यानी कि 2 का पावर 1 × 3 का पावर 1 × 5 का पावर 1। तो इसमें कौन कॉमन है, तो हम लोग कॉमन दिख रहा है, तो इसमें भी 5 आया है, इसमें भी 5 आया, इसमें भी 5 आया, और जो कॉमन है उसका लोएस्ट पावर क्या है, तो जो कॉमन है 5 है, 5 का लोएस्ट पावर क्या है, 5 का लोएस्ट पावर 1 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 5। जो भी लोएस्ट पावर होंगे उसका हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसमें केवल कॉमन कौन है, केवल 5 है, और 5 का लोएस्ट पावर क्या है 1 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ताकि आपको कोई क्लियर होगा कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे उसका हम लोग HCF निकालते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाएं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।